अलैकुम व रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आपसे मुखातिब हैं एक नए मसले के साथ, वो है तालीम का। क्या वजह है कि हिंदुस्तान की तालीम दिन ब दिन गिरती चली जा रही है? हमारे पास क्वालिटी क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है? हिंदुस्तान ग्लोबल लेवल पे तभी सर्वाइव कर सकेगा जब हमारे पास क्वालिटी हो, और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल स्टूडेंट के हाथ में होता है। तो जब हमारा स्टूडेंट ही बेकार है और स्टूडेंट को तराशने वाले टीचर ही बेकार हैं अक्सरियत में, और हमारी पॉलिसी जो है 50 लूप होल के साथ है, पॉलिटिकल मोटिव्स को हासिल करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्वालिटी नहीं होगी। स्कूलों को यह मालूम है कि बच्चों को और उनके पेरेंट को कैसे खुश करना है। मार्क्स देते जाओ 80, 90%, 95%। बच्चे के अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, कोई भी तालीमी मेयार नहीं है, कोई भी उसके पास स्किल्स नहीं है, मगर वो पास होता जाता है। माँ बाप बहुत खुश होते हैं, मेरा बच्चा 80%, 90% लेके आया, 95% लेके आया। ये मुसीबत क्यों आई? क्योंकि ये एजुकेशन और हेल्थ एक सोशल सेक्टर का काम है। हर गवर्नमेंट को अपने सिटीजन को एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करनी है। ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के एक प्रोग्राम के तहत भी चलता है कि आपको अपने मुल्क के सभी बाशिंदों को तालीम और सेहत को प्रोवाइड करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो कुछ कंट्रीज ने 100% एजुकेशन फ्री रखी, जिनकी जैसी माली हैसियत रही, उस हिसाब से इकॉनमी रही, उस हिसाब से उन्होंने अपने यहाँ फ्रीडम दी और बच्चों को सपोर्ट किया। हिंदुस्तान ने भी किया। 8वें तक इनका जो है फ्री एजुकेशन है, फिर उसके बाद और लड़कियों को फ्री एजुकेशन कर दी। फिर इन्होंने SC ST कोटा, एक जो है पॉलिटिकल कोटा है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके तहत इन्होंने जो है प्रोफेशनल एजुकेशन फ्री कर दी, एकेडमिक एजुकेशन भी फ्री कर दी SC ST की। ये पर्पस क्या था कि जब पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के हिसाब से कॉलेजेस आए, तो सारे कॉलेजेस जितने भी हैं वो जो ये बिजनेसमैन के हैं और नेताओं के हैं। तो नेता बिजनेसमैन ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे उनका नुकसान ना हो, और नुकसान के बचने के लिए उन्होंने क्या किया, कोटे को इसमें कर दिया। कोटे के जितने भी बच्चे आएंगे सबकी फीस, हॉस्टल फीस, सारी चीज मिलेगी। हिंदुस्तान के अंदर 90% बच्चा जो आता है SC ST कोटे से आता है प्रोफेशनल कॉलेजेस में। जब से पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन शुरू हुआ तो मशरूम की तरीके से मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कोर्सेस कॉलेजेस खुलते चले गए। इंफ्रा के नाम पे सिर्फ बिल्डिंगें बनाई और कुछ नहीं। AICT आंख बंद करके आई, उसने आंख बंद करके आने के बाद अपनी फॉर्मेलिटी की, ग्रीसिंग अमाउंट लिया और अपना ऐश और आराम किया और चली गई और एफिलिएशन दे दिया। कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो आते हैं, ठेके पे एडमिशन होता है। बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो SC ST कोटे के बच्चों को लाते हैं। जो बल्क में सप्लाई करता है वो 50%, 60% लेता है, और जो बहुत ज़्यादा बल्क में लेके आता है, यहाँ तक कि जो छोटे कॉलेजेस हैं उनमें 1 साल की पूरी फीस वो ले लेते हैं कि विल गिव यू 100 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट मैनेजमेंट। जो आपका कोटा 120 का है तो हम 120 में 100 बच्चे SC ST कोटे के लेके आएंगे, हम इतना पैसा लेंगे। तो 50% से लेकर के 40%, 30% कमीशन पे एडमिशन होते हैं। और जब ये कमीशन पे एडमिशन लिए गए तो कैसे होंगे आप खुद समझें। एक सरकारी जो एक फॉर्मेलिटी है, एक जो एक कोटे को ये बता दिया गया है कि आपको हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके जरिए एडमिशन के उनको सिर्फ SC ST कोटे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये उनको एक ब्लैंक चेक समझते हैं SC ST कोटे को, कि इनका पैसा आना ही आना है। अब इसमें क्या होता है, जब बच्चा आता है तो यहाँ पे टीचर भी जो होते हैं वो सब स्टैंडर्ड होते हैं। जो फ्रेश MBA पास आउट जो है वो MBA को, फ्रेश इंजीनियरिंग पास आउट उनको उसमें दे दिया जाता है, टीचिंग जॉब में इंडक्ट कर लिया जाता है। 10,000, 15,000 सैलरी हो जाती है। और ज़्यादातर मैनेजमेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो, ख़ास तौर से मैनेजमेंट कॉलेज, वो लड़कियों को, फ्रेश लड़कियों को
इंडक्ट करते हैं, और ख़ास तौर से जिनमें कुछ ग्लैमर हो, चाहे उसको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, उसकी वो शर्ट और जीन्स पहनती हो और बटन खुले रहते हो उसके एक हाथ। टीचिंग इस तरीके से होती है। जितनी भी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है एमबीए कॉलेज का, सब फर्जी होता है। 90% चीज़ उसमें फर्जी होती है, सिवाय फिजिकल बिल्डिंग को छोड़ के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो उसमें सही हो। एक ही कॉलेज के पास भी एमबीए भी है, एमसीए भी है, बीएड भी है और इंजीनियरिंग भी है। अब इंस्पेक्शन होता है तो बसें जो होती हैं, जो बच्चों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम लिखते हैं, एक तरफ जो है मैनेजमेंट का नाम लिखते हैं। जब फोटो लगानी पड़ती है एआईसीटी के उसमें, तो एमबीए वाला अपनी साइड से खींच लेता है और इंजीनियरिंग वाला अपनी साइड से खींच लेता है। कंप्यूटर डिपार्टमेंट से कंप्यूटर लैब एमबीए में पहुंच जाते हैं, वहां से उसकी फॉर्मेलिटी हो जाती है, और फिर उसके बाद जब इंस्पेक्शन हो जाता है तो वापस इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, एमसीए में चले जाते हैं। जर्नल्स जो होते हैं सिर्फ फर्जी तौर पे होते हैं, जर्नल में मंगा लिए गए ऑन पेपर कि हमने ये मंगाए हैं, वहां से आ गया कि हाँ आपका पैसा ये हो गया है, वी गॉट द ऑर्डर, हम आपको बहुत जल्दी कर देंगे, यही उन्होंने दिखा दिया। कुछ पुराने जब शुरुआत में कुछ जर्नल ले लेते हैं, जब एआईसीटी के फर्स्ट टाइम एफिलिएशन का जब होता है, उसके बाद हर साल जो इंस्पेक्शन होता है उसमें ऐसे ही चलता है आराम से। आया जनरल एक कॉलेज का, वो उठा के लेके आ गए, अपने यहाँ लगा लिया, फिर वापस चले गए। किताबें बड़े बड़े बुक स्टोर से आ गई, फिर वापस चली गई, उनको एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है। तो इस तरीके से लाइब्रेरी सेट होती है, इस तरीके से कंप्यूटर डिपार्टमेंट सेट होता है, ये सारी चीज़ होती है। बच्चों को सिखाने के नाम पे ये है कि बस लड़कियों को शर्ट और पैंट सिखा दो, लड़कों को टाई बांधना सिखा दो और शेव करना सिखा दो, और कुछ नहीं। बच्चे 50% कॉलेजेस में बच्चे बिल्कुल नहीं आते हैं, क्लासेस कभी नहीं होती हैं, रेयर होती हैं। बच्चों को इंटरनल एग्जाम में हमें नंबर देना है 80% to 90% देना ही देना है, बिलो टू 90% आप दे ही नहीं सकते, 85 to 95 के बीच में आपको रखना है। डिसर्टेशन बच्चे जो है वही उठा के लगा देते हैं, यहाँ तक कि वो उसमें कॉलेज के नाम भी चेंज नहीं करते हैं। जो बेचारा आता है इंटरव्यू लेने, वाइवासी लेने, उसको अपने पैसे की फिक्र रहती है, 15 रुपये 20 रुपये पर हेड स्टूडेंट जो उसको मिलता है वो फॉर्मेलिटी करता है, चला जाता है। एग्जाम होता है तो बच्चों को पकड़ के लेके गए, घर से लेके आना पड़ता है और उसे कॉलेज लेके जाना पड़ता है, एग्जाम करवाना पड़ता है, ताकि बच्चा पूरे एग्जाम में आ जाए और ड्रॉप आउट ना हो। ड्रॉप आउट हो जाएगा तो बच्चे की फीस नहीं आएगी, बच्चे की फीस नहीं आएगी तो कॉलेज का अर्निंग कम होगी, कॉलेज की अर्निंग कम होगी तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी सैलरी देखना है, ना कि आपको बच्चों की क्वालिटी देखना है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो ये अप्रोच है। जो कुछ भी जॉब अफेयर्स लगाते हैं कि जॉब फेयर है, हम ये फला फला कंपनी को बुलाया है, वो पैसा दे के बुलाया जाता है कि तुम आओ हमारे यहाँ इंटरव्यू लो, हमारे यहाँ से 5 बच्चे इससे लेने हैं, 5 बच्चे उसमें से लेने हैं, 10 बच्चे इसमें लेने हैं, 10 बच्चे उसमें लेने हैं। उसमें उनको फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है कि तुम लेके जाओ, फिर उसके बाद ऑफर लेटर भेज देना। बच्चे को दे दिया गया, हमने एडवर्टाइज कर दिया कि हमारे 100% प्लेसमेंट हो गया, 80% प्लेसमेंट हो गया, कहानी ख़त्म। अगर बच्चा को कंपनी ने बुला लिया तो उसको जो अच्छे कॉलेजेस, अच्छे इंस्टीट्यूशन है वो भी यही करते हैं, वो साल भर की सैलरी, एक किस्म से 6 महीने की सैलरी वो दे देते हैं इंस्टीट्यूट, वो कंपनीज को। अब वो कंपनी उनको रिटेन करें या मार के भगाएं, कभी लड़का सर्वाइव कर जाए तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं सर्वाइव करेगा इतना जिला देंगे, वो छोड़ के भाग जाएगा। कॉलेज इस तरीके से अपना प्लेसमेंट शो करते हैं, ज्यादातर कॉलेजेस यही करते हैं। अब इससे क्या होता है, बच्चे को हम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, अपनी कमाई के लिए हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। इंस्पेक्शन हो जाता है, एफिलिएशन कंटिन्यू हो जाता है और क्वालिटी डिटोरिएट करती रहती है। क्या वजह है कि हिंदुस्तान में 9-10 हज़ार कॉलेज सरकारी हैं, उनमें एमबीए एमसीए नहीं दिया गया? इसलिए कि कॉलेज प्राइवेट जो है नेताओं के हैं। एमबीए एमसीए में कोटे के बच्चे उनके पास जाएंगे, फीस उनके पास आएगी, उनका जितना इन्वेस्टमेंट वो रिकवर हो जाएगा, उनको नफा होगा। एआईसीटी एमबीए को क्यों कंट्रोल करती है? क्या चीज टेक्निकल है एमबीए में? साल भर में किसी एमबीए कॉलेज में 45 पीरियड अगर 50 मिनट 60 मिनट का होता है तो उसमें सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ाई हो पाती है, वो भी अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो। नहीं तो नॉर्मली तो कॉलेज में क्लास लगती ही नहीं है, बच्चे आते ही नहीं है। बच्चा जब आएगा, फ्रेशर पार्टी होगी,
फेवरल पार्टी होगी उसमें जाएगा, 3 इंटरनल टेस्ट में जाएगा, फिर इसमें जब पीरियड निकल गया 10 से 15 निकल गया तो 25 से 30 पीरियड रह जाता। 25 से 30 पीरियड में आप क्या झंडे गाड़ लेंगे, क्या पढ़ा देंगे बच्चों को। तो ये एक सिर्फ पैसा लूटने का एक तरीका बना दिया गया था मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट कॉलेज इतना अच्छा कोर्स था तो उसको सरकारी डिग्री कॉलेजेस में क्यों नहीं दिया गया? पर्पस क्या था, मोटिव क्या था? कि सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट को फैसिलिटेट किया जाए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट नेताओं के हैं और बिजनेसमैन के हैं। दे आर द पॉलिसी मेकर, दे आर द पीपल हु गवर्न द कंट्री, हु गवर्न द नेशन। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क को कोई मतलब नहीं है, मगर उनका फायदा होना चाहिए। क्वालिटी का आलम यह कि हम खुद पीएचडी के वाइवे में आगरा गए थे, सिंगानिया यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में हमें पीएचडी का वाइवा लेना था, मगर हमें थमाया गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। एक कमरे में बेसमेंट में 100-150 आदमी भरे हुए, उसमें वाइवा चल रहा, इधर बैठा उधर बैठा, बस आ रहा, अपना नाम बता रहा, अपना टॉपिक बता रहा, जा रहा, उसको जो है डिग्री अवार्ड हो जा रही। हम मैनेजमेंट के आदमी इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एम भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेना पड़ा। जब हमने ऑब्जेक्शन रेज किया तो 2 और जो थे उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और क्रैक जैक का बिस्कुट थमा के, चाय थमा के चलता कर दिया गया। तो जब इस तरीके से डिग्रियां बांटी जाएंगी तो क्वालिटी कहां से बनेगी? हर साल बच्चे निकलते हैं मगर अनएम्प्लॉयबल हैं। क्यों अनएम्प्लॉयबल है? क्योंकि हमारे टीचर जो है खुद क्वालिटी नहीं रखते हैं, वो खुद अपने को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? और ये इसलिए कि हमारा मैनेजमेंट की पॉलिसी ये है। मैनेजमेंट की पॉलिसी किस लिए है? क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है, क्योंकि यही गवर्नमेंट ने बनाया है। गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है? क्योंकि हम ही लोग गवर्नमेंट में है, क्यों हम ही नेता हैं, हमारी कॉलेजेस हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। बच्चों की फीस पहले आती थी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, तो बैंक अकाउंट से निकाल के बच्चों को जमा करना होता था, तो उसका एटीएम इन लोग खुद अपने पास रखते थे, पासवर्ड खुद अपने पास रखते थे, उससे विड्रॉ हो जाता है पैसा। बैंक का पासवर्ड मैनेजमेंट के पास होता है, वो सारे ट्रांजैक्शन कर लेता है। अगर कोई फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, तो डायरेक्टर की गर्दन पकड़ी जाती है। रिकवरी डायरेक्टर से होगी, मगर मैनेजमेंट से कभी कुछ नहीं होगा। तो जब तक ये करप्शन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक कभी भी क्वालिटी हिंदुस्तान में डेवलप नहीं हो सकती। हिंदुस्तान कभी भी वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता। हम अपने आप को विश्व गुरु बनने, मगर हमारा विश्व गुरु बनने का यही हाल है कि 90% इंजीनियर और 90% मैनेजमेंट एमसीए के बच्चे एक सिंपल एप्लीकेशन लिखने की भी हैसियत नहीं रखते हैं। जब टीचर 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 पे होगा तो क्या होगा? टीचरों को सैलरी ऑन पेपर बहुत से कॉलेजेस देते हैं पूरी अकॉर्डिंग टू द पे स्केल, मगर 50%, 60% सैलरी कैश में उनको पहले वापस कर दी जाती है, तब वो जो है जाता है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है पैसा, फिर वो जाके विड्रॉ कर सकते हैं अपनी सैलरी। अगर हमें 50,000 सैलरी दी जा रही है तो 25,000 रुपया हमें कैश में वापस करना है, और 25,000 रुपया हमें बैंक में, अब हमारे बैंक में 50,000 सैलरी आ गई, 25 हमने कैश में पहले वापस कर दिया। ये हाल है कॉलेजेस का। तो कैसे हिंदुस्तान को आप मजबूत बनाएंगे? नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। और इसमें आवाम भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी सरकार है, क्यों हमें डिग्री चाहिए। What we need, that is a degree, nothing else. We want to say that the government is not doing anything, but we are not having an ability to object, just to raise the point, to explore the potential and to maintain the dignity of the education. क्योंकि हम खुद करप्ट हैं, इसीलिए करप्शन सर्वाइव कर रहा है। अगर हम खुद करप्ट ना हो तो करप्शन नहीं सर्वाइव कर सकता। जैसा दूध होगा वैसे ही बलाई पड़ेगी। तो करप्शन, हिंदुस्तान को अगर मजबूत करना है तो एजुकेशन को सुधारना है।
और ड्रास्टिक लेवल पे चेंजेस की जरूरत है। हो सकता है मेरी बातें बुरी लगें, मगर हकीकत है। और ये इस चीज को हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी और लोगों को भी उठानी पड़ेगी। हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने गरिमा में झांकना पड़ेगा। गवर्नमेंट वैसे ही पॉलिसी बनाती है जो आवाम चाहती है। शुक्रिया।